और जब बहुत गरीबी की हालत थी तो मेरे वाइफ के यहाँ एक गांठ हुआ करती थी गर्दन के आसपास, तो बार बार मुझे बोलती थी देखो यहाँ इसमें ये देखो परेशानी, ये देखो परेशानी। तो अब गरीब आदमी क्या करेगा, परेशानियां तो है, झेल, क्या करूं। डॉक्टर के पास के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक दिन उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और हम डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर परिचित थे, बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर चंद्रा। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ऐसे ही पता चलता, बायोप्सी करनी पड़ेगी, इसको निकाल के पता करना पड़ेगा है किस चीज की। बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम लिए जिनको लेना ठीक नहीं है। मैं डर गया उन बीमारियों के नाम सुन के। बीमारियों से नहीं डरा, इलाज से डरा। अगर बीमारी निकल गई तो इलाज कैसे कराऊंगा, पैसे नहीं है। मैं उनके केबिन से बाहर निकला, वाइफ के कंधे पे हाथ रखा, मैंने इसमें दर्द होता है, कह रही दर्द तो नहीं होता। मैंने कहा क्यों टेंशन ले रही है, दर्द होता नहीं टेंशन क्यों लेनी है। और मैंने उसको बोला माफी चाहूंगा कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल लाइन से हो। मैंने, और एक गरीब आदमी ना बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होता था। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा ये तो डॉक्टर ना दुकान चलाते हैं अपनी, ये लूट लेगा हमें, दर्द होता नहीं फालतू में तो टेंशन ले रही है, कुछ नहीं होता, चल बाहर। मैंने उसे मोटिवेट किया। मैंने कहा तू परमात्मा तुझे मुझसे छीन लेगा, मैं इतनी मोहब्बत करता हूं तुझसे। माफी चाहूंगा बहनों से अपनी, गरीब आदमी ऐसी बातें ज्यादा करता है, ऐसे नहीं होते, बातें करवा लो। वाइफ भी खुश हो गई, कह रही हाँ क्या तो तुम ठीक रहे हो, छोड़ो। वही की कैंटीन में बैठ के 2 समोसे खाए, घर आ गए, बात भूल गए। लेकिन जब वेस्टीज का प्लान देखा तो वेस्टीज के प्लान में प्रोडक्ट बताया गया जिसका नाम था नॉनी, और नॉनी के बारे में बताया गया कि बॉडी में किसी भी तरह का फोड़ा फुंसी जैसे गांठ ट्यूमर कहीं भी हो, उसको रेगुलर खाने से वो ठीक हो जाता है। तो जब हमने प्रोडक्ट लिया तो मेरे दिमाग में तो उसकी गांठ चल रही थी। मैंने सबसे पहले नॉनी लिया और कुछ प्रोडक्ट लिए, चाय की पत्ती, पेस्ट और साबुन वगैरह लिए, और मैं घर पहुंचा। मैंने वाइफ को जाके सबसे पहले डिब्बी दी। मैंने कहा ये खा, तेरी ये गांठ ठीक हो जाएगी। पहले तो मुस्कुरा रही थी, अचानक वो चेहरा यूं हुआ, कह कहां से लाए हो। मैंने कहा खरीद कर आया। कह रही तुम डॉक्टर हो। मैंने कहा नहीं। कह फिर। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जिसने मुझे दिलाया वो स्पेशलिस्ट है इसका, ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। कह रही वो डॉक्टर है। डॉक्टर तो वो भी नहीं है। आगे मेरी बहनें मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा चलता है। तो मेरी वाइफ ने मुझे पता क्या कहा, मुझे मारना नहीं चाहते हो तो जहर दे दो, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो। अब आपको तो हंसी आ रही है, लेकिन मेरा दिल रो है उस दिन। मैंने कहा यार मैं तो अब उसको समझा ही नहीं पाया, लेकिन एक बार समझ में आई। मैं कहा साला घर में इतना समझाना मुश्किल हो रहा है, बाहर वालों को कैसे समझाएंगे भाई। जब घर वाले नहीं समझ रही तो बाहर वाले कैसे समझेंगे। मैंने कहा ये काम नहीं चलता भाई। तो वाइफ ने मेरा चेहरा देखा तो कुछ उसको रहम आया, कहते चलो देखते हैं। उसने थैले में हाथ डाला, फिर निकला साबुन। कह ये क्या है। मैं कहा साबुन। फिर ये कहां से लाए। मैं किसी कंपनी का। फिर हाथ डाला, फिर निकली चाय की पत्ती। ये क्या। मैंने चाय की पत्ती। ये कहां से लाए। मैं किसी कंपनी की। अरे दवाइयों की कंपनी है ये, पंसारी की दुकान। साबुन भी, चाय की पत्ती भी, दवाई भी। मैंने कहा मेरी माँ मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता, दिलवाइए किसी ने। बात खत्म हुई, अपने काम पे चले गए जी। अगले दिन शाम को मैं घर लौटा तो चाय बन के आई। जैसे मैंने चाय का सिप लिया, मुझे याद आया चाय की पत्ती मैं खरीद के लाया था। तो मेरी मदर सामने बैठी थी। मैंने पूछा मम्मी चाय कैसी लगी। क्या हुआ तुझे, जैसे रोज लगती कैसी लगी, इसमें आया क्या। मैंने कहा नई चाय है ये, मैं खरीद के लाया मुझे। तो भी मेरे सुबह से सब दर्द हो रहा है। मैं चल गया बिजनेस, अब नहीं चलता, क्योंकि मेरा छोटा घर है। क्योंकि एमसीडी ने तोड़ दिया था, उसी घर को रिपेयर करा के छोटा बनाया। फिर तो मेरी वाइफ किचन में काम कर रही थी, उसने बात सुनी तो भाग के आई। फिर नहीं मम्मी अभी तो मैंने पैकेट भी नहीं खोला, क्योंकि पुरानी चाय डब्बे में पड़ी थी। अब मैं कभी खुद को देखूं, कभी वाइफ को देखूं, कभी चाय देखूं, कभी मम्मी को देखूं, मेरा ज्यादा खराब कौन है। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन देखा तो उस टेबल पे न्यूज़पेपर पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं। उस न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन थी और हेडलाइन में लिखा था कि हिंदुस्तान में दूध से ज्यादा कारोबार शराब का होता है। ऐसे कैसे हो सकता है यार। दूध को हर मां सिखाती है कि बेटा दूध पी ले, हर बहन अपने भाई को बताती है बेटा दूध पी ले, हर टीचर बच्चों को सिखाता दूध पीना चाहिए, सरकार विज्ञापन देती है दूध पीना चाहिए, मैगजीन में आर्टिकल आते हैं दूध पीना चाहिए, एफएम में विज्ञापन आते हैं दूध पीना चाहिए। उसके बावजूद लोग दूध ना पी के शराब को पीते हैं, जिसकी बोतल तक में लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
एक बात समझ में आई कि दुनिया साइकोलॉजी में चलती है। मेरी बहनें मुझे माफ करना, सिर्फ एक एग्जांपल है। दिल्ली में अक्सर कुछ दीवारों पे लिखा है यहां करना, वही कर रहे होते लोग, बस लिखा है करना मना है, फिर भी कर रहे। तो मैंने कहा साइकोलॉजी नहीं चलती है तो हम साइकोलॉजी बदलेंगे। जब लोग बुरी चीजों से नहीं बच पाए तो वेस्टिज पे तो हर प्रोडक्ट पे लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए फायदे वाला है। मैं चलेगा तो वेस्टिज चलेगा, वरना कुछ नहीं चलेगा, हम चलाएंगे।